द पॉसिबिलिटी एक आम के झाड़ का बीज है। क्या पॉसिबिलिटी है उस बीज की? उसमें पेड़ बनने की क्षमता है, अगणित आम की क्षमता है। हमें जो भी जीवन में मिला है वो एक बीज के रूप में ही मिला है, पर जरूरत है मेहनत की। उस बीज को बोना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो वो बीज पेड़ का स्वरूप लेगा। पेड़ की क्या बात है, पूरा का पूरा जंगल उगा सकते हो। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, किस लिए दिया? मैंने भी आपको एक बीज दिया है, ज्ञान रूपी बीज। उस बीज में क्षमता है कि उसमें आनंद के फल लगे, पर इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। रोज इस ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप अभ्यास में बैठते हो तब आप बीज बोते हो। कौन से बीज है वो बीज है प्रकाश के, वो बीज है रोशनी के। जब ये बीज फलीभूत होते हैं तो क्या होता है? आपका जीवन आनंद से भर जाता है, आपका जीवन आनंद से भर जाता है, आपका शरीर रोशनी से भर जाता है। तब चमक आपके चेहरे पर आती है। रोज इस ज्ञान का अभ्यास करो। जब आप अभ्यास करते हो तब समय की, काल की जो जंजीरें हैं टूट जाती है, आप स्वतंत्र हो जाते हो। एक पक्षी है जो परम स्वतंत्र है, जो जगह जगह जाता है और उस बंधन में पड़े पक्षियों के पिंजरे के दरवाजे खोलता है और कहता है, उड़ो, आकाश में उड़ो। आपको इस बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। और वो पक्षी आजादी महसूस करते हैं। आपका हृदय भी उड़ना चाहता है उस गगन में जहां आजादी है, जहां प्रश्न नहीं, जहां उत्तर है। लिसन, rhythm of your heart. This song is the greatest than any other lyrics played on earth. अपने हृदय की आवाज को सुनो। दुनिया में हर तरफ काल की सत्ता है। काल की जंजीरों से आप बंधे हो। काल आपके जीवन से समय को चुरा रहा है। जब हम बात करते हैं ज्ञान की, ज्ञान आपके बहते हुए समय को बचाता है। ज्ञान का संबंध रोशनी से है, प्रकाश से है। जब आप ज्ञान का अभ्यास करते हो तब काल की जंजीरों से मुक्त हो जाते हो। आप आजाद महसूस करते हो। अपने जीवन को आनंद से संवारो। जब आप ज्ञान का अभ्यास करते हो तब आपका जो भी प्रकाश दुनिया में फैला हुआ है, चेतना दुनिया में फैली हुई है, वो सिमट कर आपके शरीर में आ जाती है और आप आपके समय को, प्रकाश को, रोशनी को बचा लेते हैं। इसी चीज का हमें अभ्यास करना है ताकि एक एक प्रकाश की बूंद को हम बचा सके। ये संभावना हमारे जीवन में संभव हो सकती है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। जगत पसारा वाला राम हमें नहीं बनना है, जिसकी रोशनी सारे संसार में फैली हुई है। क्यों? हमारी चेतना जब दुख में लगती है तब हमें दुख का अनुभव होता है। जब हमारी चेतना आनंद में लगती है तब हमें आनंद प्राप्त होता है। अगर किसी चीज में ये चेतना लगानी है तो इस श्वास में लगाओ, तभी आनंद प्राप्त होगा। पूजा करनी है तो घट में बैठे राम की, जो सबसे नजदीक है, उसकी करो, क्योंकि वो सबके अंदर विराजमान है। आपके अंदर सबसे बड़ा तीर्थ है। अंदर जाओ। आपके आत्मा के अंदर आपकी आत्मा के अंदर सब ज्ञान है। बस जरूरत है उसे खोलने की। अभ्यास करो, इस ज्ञान का अभ्यास करो। जाग पियारी अब क्या सोवे, सोने का समय नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो है उसका आलस। कल करे सो आज कर, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आलस से हमें बचना है। हर व्यक्ति का जीवन सचेत होना चाहिए। दुनिया के काम हम जो भी करें सचेत होके करें। दुनिया में जीने की कला आसान है। आपके अंदर स्किल है तो दुनिया को आप जीत सकते हो। बिना स्किल के आप अपना पेट भी नहीं भर सकते हो।
दुनिया हर किसी को प्रोग्रेस करने का समान मौका देती है। दुनिया बायस नहीं है। क्रिएट योर अपॉर्चुनिटी बाय योर ओन, यूज योर स्किल्स। हम बात करते हैं शांति की, हम बात करते हैं आनंद की। ये अविनाशी आपके जीवन में संभव कर सकता है। हर किसी के जीवन को सजाना संवारना अविनाशी को बखूबी आता है। बस एक चीज आपसे मैं मांगता हूँ, वो ये है कि इस ज्ञान का रोज अभ्यास करो। भगवान कहाँ मिलेगा? वो आपके अंदर मिलेगा। उसका एहसास आपको महसूस होने वाले आनंद के रूप में कर सकते हो। आपके अंदर जो संगीत बज रहा है वैसा संगीत दुनिया भर में कहीं नहीं है। ये वो आवाज है जो सारे देवी देवताएं सुनते हैं, और वो आवाज आपके अंदर बज रही है। उस संगीत को सुनो। बिना बजाए निशिदिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे। ज्ञान के संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि आप अपना जीवन सचेत होके जियो, सो के नहीं। लोग हैं, संसार करते हैं, कितनी रोशनी को, प्रकाश को, समय को फेंक देते हैं। हम नहीं कहते संसार करना बुरा है। नए जीवन को संसार में लाना चाहिए, कोई बात नहीं, लाना चाहिए। हमारे पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक विधि है। आप आपके खोए हुए प्रकाश को, समय को, जो फेंका हुआ समय है, उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। रोशनी की कीमत उससे पूछो जो प्यासा है। शक्तिहीन मत बनो, शक्तिवान बनो। दुनिया में जो शक्तिवान है उसी की कदर होती है। जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जीवन अनुशासन में रहकर जीना चाहिए। आप सचमुच में भाग्यशाली हैं। यह वीडियो लेसन आपने सुना। अविनाशी ने आप में भी प्रकाश का, आनंद का बीज बोया है। अविनाशी ने, अनंत ने आपको प्रकाश के समुद्र से जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। आपको किसी की खोज है, अविनाशी को आपकी खोज है। आपको जिसकी खोज है वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। मैं तो हूँ हर सांसों की श्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। आनंद रूप में जो प्रकाश है वो आनंद की अनुभूति कराता है। प्रेम रूप में जो प्रकाश है वो प्रेम की अनुभूति कराता है। भक्ति रूप में जो प्रकाश है वो भक्ति की अनुभूति कराता है। यह अनुभूति कहाँ होती है? यह अनुभूति हमको हमारे हृदय में होती है। हम इस अनुभूति को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गठरी खोलना भूल गए, इस विधि हो गए कंगाल। अपनी गठरी को भरो, प्रकाश से भरो। यही तो ज्ञान है, यही तो कमाई है, यही तो साथ जाएगी। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। हम कहते हैं खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय रूपी प्याले को आनंद से भरो, अनुभव से भरो। ये वो कमाई है जो साथ ले जा सकते हो। जीवन में आई संभावनाओं को समझो और ज्ञान को समझो और अपना जीवन सफल करो। जब लोग संसार करते हैं तो धरती के जीवन में दुख आता है। धरती की चेतना दुख भरी हो जाती है। क्यों? यह सब प्रकृतियां धरती की शक्तियां हैं। सब प्रकृतियां मिलकर यह धरती बनी है। धरती पहले जल रही थी, तड़प रही थी, इसीलिए अविनाशी का आना हुआ। आते वक्त अपने साथ अविनाशी ऐसा प्रकाश लेके आया, ऐसी रोशनी लेके आया ताकि धरती के जीवन में दुख कम हो, धरती आनंद का अनुभव कर सके। धरती अविनाशी की माँ है और पिता आकाश है। इसी घर में अविनाशी ने जन्म लिया। अविनाशी का परिवार समष्टि का परिवार है। प्रकृति को इज्जत देना चाहिए, उससे कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए। प्रकृति की बेइज्जत धरती की बेइज्जत है। जब मैं प्रकृति कहता हूं, इसका संबंध नारी जाति से है। लोग प्रायः पुरुष भक्ति करते हैं, पुरुषों से बातें करते हैं, प्रकृति से बातें करना टालते हैं। हमारा ये कहना है प्रकृति को भी प्रेम देना चाहिए, तभी इसी धरती पर शांति और आनंद की स्थापना हो पाएगी।
हम ज्ञान देकर के हर एक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का दिया जलाते हैं, जिससे उनके जीवन में आनंद आ सके। इसलिए अविनाशी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ज्ञान का प्रचार करे। आपसे भी निवेदन है कि आप भी पीस एंड जॉय एजुकेशन प्रोग्राम की लिंक शेयर करके ज्ञान का प्रचार करें, सेवा करें। सेवा से जीवन में आनंद बना रहेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।